Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the femoral artery. In this lecture, we will discuss about the profunda femoris artery. तो इससे पहले जो हमने femoral artery कवर किया था, तब हमने देखा था कि उसकी जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच थी, क्योंकि लेटरल साइड है, राइट वाली की हम बात कर रहे हैं, राइट femoral artery है, ये रही लेटरल साइड, ये रही मीडियल साइड। तो इससे इंट्रोडक्शन तो हमें पता चल गया कि जो हमारी ये है हमारी डीप प्रोफंडा आर्टरी, दिस वन, ये कौन सी है हमारी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी या फिर डीप फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा मतलब डीप। तो ये रही किसकी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? अगर हम ऑरिजिनेट देखें तो हमने देखा था कि यहाँ पर इस तरीके से था इंग्वाइनल लिगामेंट, क्योंकि इससे पहले से क्या थी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया था फेमोरल आर्टरी। तो देखो इस फेमोरल आर्टरी से अब ये भी कहाँ से ऑरिजिनेट होगी? फेमोरल आर्टरी की तो ब्रांच है, लार्जेस्ट ब्रांच है, लेकिन अपन और एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कि कहाँ से अराइज होती है। तो ये अराइज होती है 4 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से 4 सेंटीमीटर नीचे से हमारी कौन सी आर्टरी अराइज होगी? प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है? फेमोरल आर्टरी की। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, अराइज फ्रॉम लेटरल साइड। ये देखो लेटरल साइड से फेमोरल आर्टरी से, और एग्जैक्ट देखें तो अबाउट 4 सेंटीमीटर बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे से ऑरिजिनेट होगी। अब पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि इसकी खुद 3 ब्रांचेस होती हैं, मेनली 3। जो मीडियल साइड जाएगी, मीडियल साइड है, इसे हमने बोला था मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ठीक है। इसके साइड जो लेटरल जा रही है लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और नीचे की ये जो 4 ब्रांचेस थी दे थी हमारी परफोरेटिंग आर्टरी। तो ये मेन ब्रांचेस हो गई, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड परफोरेटिंग आर्टरीज। और इन दोनों को हमने हिप जॉइंट में पढ़ा है, ये दोनों कहाँ से अप्लाई करती हैं? हिप जॉइंट में। अब देखो इसमें से किसी एक को देख लो, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स को देख लो, ये रही हमारी लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब ये लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी खुद 3 में डिवाइड होती है, आगे चल के थोड़ा सा रन करेगी, उसके बाद 3 में डिवाइड हो रही है, 3 ब्रांचेस में। जो ब्रांच ऊपर जा रही है इसे बोला जाता है असेंडिंग ब्रांच, जो ब्रांच नीचे जा रही है इसे बोला जाता है डिसेंडिंग ब्रांच, और ये कौन सी ब्रांच रहेगी? ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्सली जा रही है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रांच। तो लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी ये खुद किसमें डिवाइड हुई? 3 में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग ब्रांच। ऐसे ही अगर हम मीडियल को देखेंगे तो मीडियल भी देखो, सबसे पहले एक ये जो ब्रांच है ना ये जाती है इसे बोला जाता है एसिटाबुलर ब्रांच। ये रही हमारी एसिटाबुलर ब्रांच, जो कि एसिटाबुलर कैविटी के पास जाएगी। इसके बाद अब ये जो 2 ब्रांचेस है ना, जैसे ये 3 में डिवाइड हुई थी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ये सिर्फ 2 में डिवाइड होती है। जो ऊपर जा रही है तो इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ब्रांच, और जो ट्रांसवर्स जा रही है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ब्रांच। तो मीडियल भी 3 में, सबसे पहले एक ब्रांच थी एसिटाबुलर ब्रांच, फिर ये खुद 2 में डिवाइड हुई, एक ट्रांसवर्स और एक असेंडिंग। अब सप्लाई की बात करें तो हमें पता ही है कि मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी या फिर लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी हो, ये सीधे सीधे सप्लाई करती है हिप जॉइंट को, हमें बहुत डिटेल में जाना भी नहीं है। इसके बाद आगे देखा तो हमारी बची 4 परफोरेटिंग ब्रांच। मैंने बोले थे परफोरेट करेंगी, छेद करेंगी, और ये किसके साथ अनास्टोमोसिस बनाती हैं? ब्रांचेस ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जो मस्कुलर ब्रांच है ना उसके साथ क्या करती हैं? अनास्टोमोसिस बनाती हैं। तो ये रहा हमारा पूरा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ये है ना हमारी डिसेंडिंग ब्रांच लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की, ये कहाँ पर जाएगी? ये कहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी? जब हम आगे चल के देखेंगे, पार्टिसिपेट करेगी हमारे जेनिकुलर अनास्टोमोसिस में। जो नी जॉइंट के अराउंड अनास्टोमोसिस बनेगा ना, उसमें भी ये आर्टरी पार्टिसिपेट करती है और नी जॉइंट को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। सो दिस इज अबाउट द प्रोफंडा फेमोरिस या फिर डीप फेमोरिस आर्टरी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।